और देहरादून से बड़ी खबर, नगर प्रमुखों ने 2 नामांकन इस दौरान निरस्त हो गए हैं। अध्यक्ष के 32 और सभासद के 168 नामांकन कैंसिल। 32 में से 20 नामांकन अध्यक्ष पद के निरस्त। 12 नामांकन अध्यक्ष नगर पंचायत की जांच के भी बाद निरस्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 32 में से 20 नामांकन की जांच की जा रही है और 12 नामांकन अध्यक्ष नगर पद के भी निरस्त किए गए हैं। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला सामने आया है अब? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के जो नामांकन हुए थे और नामांकन के बाद 2 दिनों तक उन नामांकन की स्क्रूटनी भी हुई। और स्क्रूटनी होने के बाद कल का दिन था जिसमें की स्क्रूटनी हुई है, जिसमें जो निकाय चुनाव में जो है 2 नामांकन प्रमुख के 2 नामांकन, अध्यक्ष के 32 नामांकन और जो सभासद सदस्य उनके 168 नामांकन जांच में जो है वो निरस्त पाए गए हैं, जिसमें कि किसी का प्रमाण पत्र को लेकर या अन्य खामियां कुछ इस तरीके की पाई गई है, जिसमें से 32 में से 20 नामांकन अध्यक्ष नगर पालिका के जो है वो रद्द किए गए हैं। 12 नामांकन अध्यक्ष नगर पंचायत के रद्द किए गए हैं। इसी के साथ साथ ही 168 नामांकन सभासद के रद्द किए गए हैं। और इस तरीके से जो है नामांकन रद्द हुए हैं, जिससे जो स्क्रूटनी के बाद जिस तरीके से स्क्रूटनी होती है, नामांकन पत्रों की जांच होती है, उसके बाद करीब 200 से अधिक इस तरीके के नामांकन जो है वो निकाय चुनाव को लेकर के प्रदेश में वो रद्द हुए हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल के भी कई ऐसे प्रत्याशी थे पार्षद के जिनके नामांकन जो है वो रद्द हुए हैं, जिसको लेकर कल जो है काफी हंगामा भी हुआ। हंगामे के आसार जो देखे गए। देहरादून नगर निगम की ही बात करें तो देहरादून नगर निगम में भी इस तरीके से कई जो है नामांकन रद्द किए गए। तो इस तरीके से काफी हंगामा भी देखने को मिला और इसको लेकर अब जिनके नामांकन रद्द हुए हैं उनमें रोष और आक्रोश भी देखने को मिला है। उनका कहना है कि वो अब कोर्ट का रुख भी करेंगे और जो नामांकन उनके रद्द किए गए हैं इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। तो ऐसे में अब नामांकन जो है वो रद्द हो चुके हैं और कुछ जगहों पर जो है नामांकन रद्द होने की वजह से जो है निर्विरोध चुनाव भी जो है वो जीत चुके हैं दूसरे दल के जो कैंडिडेट थे। तो इस तरीके से स्क्रूटनी के बाद ये तमाम चीजें सामने आई हैं। आज नामांकन वापस लेने की भी तिथि है, तो आज ही नामांकन वापस लिए जाएंगे। इसके बाद आज शाम यानी कि कल तक जो है ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि नगर निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में कितने प्रत्याशी हैं और राजधानी देहरादून में कितने प्रत्याशी हैं, किस तरीके से चुनाव होगा। तो ये तमाम चीजें यानी कि छटनी होकर के जो भी प्रत्याशी बचेंगे उनमें मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।